अस्सलामुअलैकुम। क्या सर, बारी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस में आज एक और डेवलपमेंट सामने आई है और वो सिंध हाई कोर्ट से इस वक्त ख़बर सामने आ रही है, जिसमें आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए थे कि दुआ ज़हरा उसके मुबैना शौहर ज़हीर अहमद को हर सूरत अदालत में उसकी पेशी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन एक बार फिर बज़ाहिर ये लग रहा है कि सिंध पुलिस भी बेबस दिखाई दे रही है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने जो इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं, उससे बज़ाहिर ये लग रहा है जो चमगोइयाँ जारी थीं उससे केस जो है वो नया रुख इख्तियार करने जा रहा है। उसके बाद जब समाअत ख़त्म हुई, समाअत के बाद दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से जो गुफ्तगू की गई है वो यकीनन वो भी बहुत अहम है, जिसमें उन्होंने बहुत अहम नुकात उठाए हैं। वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उसके बाद हम जो आज की अदालती समाअत है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अदालती जो कार्रवाई है उस पर बात कर लेते हैं, फिर दुआ ज़हरा के वालिद का इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है वो भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, आज इस केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी और समाअत ये दरख्वास्त थी कि बच्ची को हर सूरत जो अगवा किया गया है उसको हर सूरत वापस लाने के अहकामात दिए जाएँ या इक़दामात को यकीनी बनाया जाए, जिस पे आज सिंध हाई कोर्ट में बच्ची को पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने मौक़िफ़ ले लिया है कि अभी तक बच्ची की कहाँ है उसकी कोई मालूमात हमें दस्तयाब नहीं है, तो इस वजह से हम पेश नहीं कर सके। तो जिस पे अदालत ने यह भी कहा है कि फिर क्यों ना आपको तौहीने अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाएँ और आपसे जवाब तलब किया जाए कि आपने क्यों अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया और दुआ ज़हरा को पेश नहीं किया। अदालत ने आईजी सिंध को दुआ ज़हरा को हर सूरत पेश करने का हुक्म दिया है, ये टास्क सौंप दिया है कि अब वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा समाअत पर दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाएगा। सख्त बरहमी का इजहार किया गया अदालत की जानिब से। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो की जानिब से कहा गया कि क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक जो छोटी उम्र की बच्ची है उसको अदालत में पेश नहीं कर सकती। और ये भी अदालत ने कहा कि बच्ची खुद वीडियो बना रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, मगर पुलिस कहती है कि हमें बच्ची मिल नहीं रही। उसके बाद अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इफ्तिसार किया कि आप बताइए कि इस वक्त दुआ ज़हरा कहाँ पर है। तो तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मज़कूरा पते पर हम गए थे लेकिन वहाँ पर बच्ची नहीं थी। जो उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ो साहब ने कहा कि इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो फिर गड़बड़ है। ये भी अदालत के सामने रिमार्क्स दिए गए कि आप जिस पते पे गए वहाँ पर बच्ची नहीं मिली, इसका मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। जिस पे तफ्तीशी अफसर ने यह कहा कि एसपी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद गए हुए हैं और दुआ ज़हरा की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने गिरफ्तारी के अहकामात जारी नहीं किए बल्कि हमने सिर्फ ये कहा है कि उसको बच्ची को हमारे सामने पेश किया जाए, यहाँ पर बुलाया जाए। जिस पे ये भी कहा गया कि एसएसपी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं लेकिन क्या उन्हें अदालत का अहकामात अहम नहीं है उनके लिए। और ये भी कहा कि यहाँ पे अदालत ने रिमार्क्स दिए, कहा कि इंसानी स्मगलिंग रुक नहीं रही और कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये जो रिमार्क्स हैं नाज़रीन वो बात है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं कि शायद इसमें कोई ऐसा ग्रोह तो इन्वॉल्व नहीं जिसकी मुकम्मल एक तहकीकात होनी चाहिए। जामिया तहकीकात के बाद इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। अदालत ने जो SHO अल-फलाह थाना है उनसे मुकालमा किया और उसके बाद तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि हमें मज़ीद वक्त दे दिया जाए, आइंदा समाअत पर कोशिश करेंगे कि बच्ची को अदालत में पेश करें। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और दावे कर रही है, एक बच्ची नहीं मिल रही, उसकी वीडियोस आ रही हैं, क्या रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है। और उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि AG साहब हमें हर सूरत बच्ची चाहिए और आइंदा समाअत पर उसकी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और जिसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि ये आपस में कोई गेम खेल रहे हैं। अदालत ने जिसके बाद हुक्म दिया कि 24 मई को दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए और समाअत मुलतवी कर दी। नाज़रीन, जब समाअत मुलतवी हुई तो दुआ ज़हरा के वालिद ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो भी बड़ी अहम है, वो आप सुन लीजिए, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और अदालत ने भी इस बात का इशारा दिया है और आप खुद भी इस तरह खदशे का इजहार करते रहें, तो आपको ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस बताती नहीं, क्यों नहीं ला पा रही, क्यों नहीं ढूंढ पा रही?
पुलिस अपनी बकौल जो मुझे पता चलता था वो कहते थे हम अपनी एफर्ट्स पूरी कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कुछ गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि जो मेन पॉइंट है, मेरी बच्ची का इनको कोई वेयर अबाउट अभी तक पता नहीं चल सका। मेरी सबसे बड़ी जो तशवीश है वो यही है कि मेरी बेटी को यहाँ पे पेश किया जाए। सर बच्ची की जो वीडियो आ रही है उसमें वो कहते हैं कि वो तो कल केस ही खारिज हो गया, वहाँ पे 164 थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, तो वो ज़बरदस्ती उस बच्ची उनके पास एक कब्जे में है, वो ज़बरदस्ती से वीडियोस ले रहे थे। कल ये तो कोर्ट में प्रूव हो गया, वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ऐसा कोई है उनके अंडर प्रेशर है, उसे जो बोलेंगे वो बोलेगी। तो आप ये नहीं समझते कि जो गिरफ्तारियां इस तरह छापे मार के, इस तरह जो खबरें रिलीज़ करवा के अदालत को और आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है पुलिस? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अब उन्हें पता है वो उनके गिर्द शिकंजा कसा जा रहा है, तो वो उन्होंने एक चीप शाट खेली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने साथ दिया और वो प्रूव हुआ कि वो गलत थे। तशवीश की बात यह है कि बच्ची सोशल मीडिया पे पहुंच रही है। पुलिस ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ तक मेरी बच्ची को ला? तो मिली भगत लग रही है आपको पुलिस की? सर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कह सकता। भाई साहब, एक चीज़ है कि सिंध गवर्नमेंट पहले भी इस तरह के केसेस हैं जिसमें सीरियस हो जाती है तो वो काम हो जाते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट आपसे अप्रोच नहीं कर रही जिस तरह आप? सर सिंध गवर्नमेंट मुझे पूरा सपोर्ट कर रही है। मुझे लीगल टीम की सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ भी दी, लाहौर में भी दी, शैला रज़ा साहिबा, और पूरी सिंध गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया इस सिलसिले में अदा करता हूँ। वो इंतहाई संजीदगी से इस मामले को ले रही है। ठीक है, थैंक यू सर। नाज़रीन, आपने उनकी वीडियो सुनी, आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो मामला है, इतना इसकी गुत्थी जो है वो उलझ चुकी है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अब अदलिया की जानिब से पुलिस पर प्रेशर डाला जा रहा है कि हर सूरत उस बच्ची को एक दफ़ा बाजियाब करवाया जाए या हमारे सामने लाया जाए, ताकि हम खुद उससे पूछें और उसकी मंशा जाने के आया कि वो किसी ऐसे चुंगल में तो नहीं फंस चुकी, ताकि उसकी जान को कोई ख़तरा तो नहीं है। जब इन सवालात के जवाब मिल जाएंगे और अगर बच्ची फिर भी कहती है कि उसने अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी विल के मुताबिक शादी की है, तो फिर वो उसका कानूनी और आईनी हक होगा कि वो अपने शौहर के साथ रह सके। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सर, जो इससे पहले आप लोग खदशात का इजहार कर रहे थे, आज तकरीबन अदालत ने भी उसी खदशे का इजहार किया है कि तो बड़ा संगीन मसला है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज जैसे आपने प्रोसीडिंग के दौरान आपने देखा कि पुलिस बिल्कुल खामोश बनकर के खड़ी हुई थी और एसएसपी साहब आज नहीं था, उसने सीरियस इस वाक़े को लिया भी नहीं है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि ये आर्डर की कंप्लायंस करेंगे, क्योंकि लाजमन कोर्ट का आर्डर है, उसको बच्ची को पेश करना उनका फ़र्ज़ बनता है। जब सोशल मीडिया पे बच्ची आकर के बयान दे सकती है तो फिर कोर्ट में क्यों नहीं आ सकती, पुलिस को क्यों नहीं मिल पा रही है? तो ये एक बड़ा सवाल निशान है। जैसे आपने भी यही बात की कि बच्ची को यहाँ पर कोर्ट में पेश करें, तो स्ट्रिक्टली आर्डर पास किए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो 24 तारीख है उस पर पाबंद किया गया है, एसएसपी को और उनके आईजीज़ को डायरेक्शन दी गई है। अदरवाइज़ नहीं पेश किया जाएगा तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के नोटिस इशू किए जाएंगे। तो सर, ये